स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके सामने जीव विज्ञान की जो दूसरा अध्याय जो हमारा है कि जीव जनन कैसे करते हैं, उससे संबंधित जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उसको आपके समकक्ष लाने जा रहा हूँ। तो चलिए आज हम उसी की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम निषेचन कहते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें अलैंगिक जनन होता है? तो अलैंगिक जनन आपका ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, बायोसेक्सुअल एनिमल माना जाता है। परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में परागन की क्रिया होती है। एकल जीवों में जनन की विधि है। तब एकल जीवों में जनन की क्रिया खंडन भी होती है, विखंडन भी होती है, बीजाणु समागम भी होती है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में नर एवं स्त्री दोनों जननांग की आवश्यकता होती है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर जो है पुष्प का नर जननांग है। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं। पुरुषों में यौनारंभ के समय उनके कंठ का उनके कंठ जो फूटने लगते हैं, मतलब अर्थात एडम सेपल निकलता है, दाढ़ी मूछ उभर आने लगते हैं, मांसपेशियों में उभार होने लगता है, चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं। तो ये सभी लक्षण हो जाएंगे। स्त्रियों में और यौनारंभ के समय क्या होते हैं? स्त्रियों में यौनारंभ के समय में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, स्तन में वृद्धि होती है और नितंबों का उभरना शुरू हो जाता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो मनुष्यों में नर जननांग वृषण को नर जननांग कहा जाता है, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। उसी का एक भाग जो है शुक्रवाहिका होती है, उसी से मूत्रमार्ग जुड़ा होता है, इसलिए ये सभी हो जाएंगे। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है अथवा शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु शुक्रवाहिका में यह बनते हैं। हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 3 होती है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो वृषण में बने शुक्राणु जो संचित होते हैं, तो वृषण में बना शुक्राणु संचित होते हैं, तो शुक्र अधिवृषण में ये संचित होते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे हम निषेध कहते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम मादा युग्मक कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा दुनिया में एड्स बड़ी तेज़ी से पांव पसार रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का अधिकतर रंग हरा होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा आता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों द्वारा आता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का बीज जो है वही फल में बदलता है। भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे हम प्रांकुर कहते हैं। निम्न में से किस जंतु में बहुविखंडन होता है? मलेरिया परजीवी, इसमें बहुविखंडन होता है। ब्रायोफिलम के कौन से भाग में क्रमिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफिलम के पत्तियां, क्योंकि इसका जननांग जो माना जाता है पत्तियां होती है, इसे हम पथल चट्टा भी कहते हैं। मानव मादा में निषेचित होता है। मानव मादा में निषेचित होता है, तो इसका जो होगा मानव मादा में फैलोपियन नलिका में निषेचित होती है, फैलोपियन ट्यूब में।
तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, इनमें सभी में होता है। खंडन द्वारा जनन होता है तो सितारा मछली में होता है। कायिक प्रवर्धन संभव है तो कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ता द्वारा, ये सभी द्वारा संभव है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं तो तने पर अपस्थानिक कलियां आलूओं में पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा आलू हो जाएगा। तो परागकोश में होते हैं तो परागकोश में परागन की क्रिया होती है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट और हाइड्रा का होता है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। आज मैंने आपके सामने जीव जनन से संबंधित, जीव जनन कैसे करते हैं उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको सामने रखा। अगले दिन जीव विज्ञान से संबंधित जो आनुवांशिकता एवं जैव विकास, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको लाया जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। धन्यवाद।